नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा किसानों को बोनस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 4 मार्च को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री द्वारा लगाई गई प्रस्तावों पर मुहर से जुड़ी जानकारी दी। महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक होंगे तैनात। प्रदेश में अब कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्ताव देगा, जिसे सरकार परमिशन देगी। ऐसे प्रोजेक्ट की कम से कम लागत 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मोहन सरकार ने नगर और ग्राम निवेश से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा में लाया जाएगा। इसके साथ ही महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके अलावा दूसरे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। लाडली बहनों के खाते में आएगी 22वीं किस्त। मध्य प्रदेश की लाखों महिलाएं के खाते में लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। मार्च में भी लाडली बहनों के खाते में 22वीं किस्त आने वाली है। योजना की राशि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर होती है, लेकिन कई बार त्योहारों के कारण इसे पहले ही जारी कर दिया जाता है। साल 2024 में महाशिवरात्रि के कारण 10 मार्च की जगह 1 मार्च को 10वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए गए थे। मोहन सरकार ने फिर लिया 6000 करोड़ कर्ज। मोहन यादव सरकार मंगलवार को फिर बाजार से 6000 करोड़ रुपए के 3 कर्ज ले रही है। इसका भुगतान सरकार को बुधवार को होगा। 2-2 हजार करोड़ रुपए के यह कर्ज 14 साल, 20 साल और 23 साल की अवधि के हैं। सरकार इसके ब्याज का भी भुगतान करेगी। इसके साथ ही मोहन सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसके पहले 20 फरवरी को भी 6000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। चालू वित्त वर्ष में सरकार पिछले वित्त वर्ष से 4,500 करोड़ का अधिक कर्ज ले चुकी है। अभी आने वाले 25 दिनों में कुछ और कर्ज सरकार ले सकती है। एमपी में बदले सोने चांदी के रेट। जानकारी के लिए बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाव तेज रहने के साथ वायदा कारोबार में आई तेजी से घरेलू स्तर पर सोना चांदी के दाम तेजी है। आज इंदौर शहर में सोने के रेट की बात करें तो 690 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 1000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने के रेट 430 रुपए ट्रेंड कर रहे हैं। एमपी के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल की तैयारी में। मध्य प्रदेश में 10 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल की तैयारी में हैं। कर्मचारी संगठन द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 9 सूत्रीय मांगों का झापन सौंपा गया है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के साथ संविदा आउटसोर्स के कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। संयुक्त कर्मचारी संगठन द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 9 सूत्रीय मांगों को विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जाने का निवेदन किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा उनकी मांगों को सदन में उठाने का आश्वासन दिया है। अब किसान घर बैठे ही बेच सकेंगे गेहूं। एमपी में किसानों को बड़ी सुविधा दी जा रही है। प्रदेश के किसान अब घर बैठे ही अपना गल्ला बेच सकेंगे। उन्हें तुलाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कृषक खरीदारों से सीधे जुड़ सकेंगे। किसानों को ई मंडी संचालन से ये सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी कई झंझटें खत्म हो जाएंगी। प्रदेश की बड़ी कृषि उपज मंडी सेवढ़ा, भांडेर एवं दतिया में 1 अप्रैल से यह सुविधा शुरू हो रही है। इससे खासतौर पर गेहूं उत्पादक किसानों की सहूलियतें बढ़ जाएंगी। ई मंडी संचालन से पारदर्शिता बढ़ने से किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी की घटनाएं थमने की उम्मीद है। वर्तमान में किसानों को अपना गल्ला बेचने के लिए न सिर्फ पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता है, बल्कि कभी कभी मंडी में रात भी गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। भीख मांगने वाले बयान पर एमपी में घमासान। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भीख वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने 5 मार्च से धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं मंत्री पटेल ने सोमवार को अपना पक्ष रखा। पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित उनके नेताओं को पूरे तथ्य पता कर लेना चाहिए, फिर कोई बात करनी चाहिए। राजगढ़ के जिस कार्यक्रम को लेकर उनके बयान को गलत संदर्भ में तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, वह अनुचित है। कार्यक्रम सामाजिक संगठनों का था। जो भी बात थी विशेष संदर्भ में सामाजिक स्वाभिमान को लेकर कही थी। स्वजातीय लोगों के बीच खुद के सक्षम होने, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने की नौबत नहीं आने देने की बात वे वर्षों से कह रहे हैं, कहते रहेंगे। भोपाल में जीआईएस में लगे लाइट्स और फव्वारों के नोजल चोरी। भोपाल के 18 प्रमुख चौराहों पर करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से फाउंटेन फव्वारे बनाए गए थे।
इन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 2 दिवसीय आयोजन के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया था, ताकि शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाए जा सकें। लेकिन 1 सप्ताह के भीतर ही इन फव्वारों पर लोहे की जाली लगानी पड़ी, क्योंकि चोर इन फव्वारे के नोजल को चुरा ले गए हैं। नगर निगम ने फव्वारों को चोरों से बचाने के लिए जाली लगाई, जिसे भी अराजक तत्व उखाड़ ले गए, जबकि एक फाउंटेन पर करीब 8 से 10 लाख खर्च हुए हैं। बता दें कि समिट के 2 दिन बाद ही करीब 6 लाख की लाइट्स चोरी हो गई थीं। इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन ने कोई सजगता नहीं दिखाई। एमपी में परिवहन विभाग की नई व्यवस्था मध्य प्रदेश राज्य में वाहनों से उत्सर्जित हानिकारक गैसों पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के साथ नई व्यवस्था लागू की गई है। अब वाहन चालक नई व्यवस्था के तहत चेकिंग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र मांगे जाने पर ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखा सकेंगे। प्रदूषण जांच केंद्रों को एनआईसी के पीयूसीसी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किए जाने के बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन पीयूसीसी जारी होने के तुरंत बाद ही अब उसका डेटा वाहन पोर्टल पर दिखने लगेगा। 10 तहसीलदारों को कलेक्टर का नोटिस, तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं हुई है। इसे लापरवाही मानते हुए जबलपुर जिले की 10 तहसीलों के तहसीलदारों को नोटिस भेजा गया है। इसका जवाब 24 घंटे के भीतर देना होगा। तय समय और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 2-2 वेतन वृद्धि रोकने की चेतावनी दी गई है। भोपाल में सभी दिशा में बनेंगे भव्य द्वार। अगर आप राजधानी भोपाल आ रहे हैं तो आप चाहे जिस रूट से एंट्री करें, शहर की हर सीमा के बाहर बने स्वागत द्वारों के माध्यम से आपका अभिनंदन किया जाए तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल बड़े शहरों की तर्ज पर भोपाल शहर भी चारों ओर से भव्य द्वारों से सुशोभित नजर आएगा। सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भोपाल के सभी प्रमुख मार्गों पर भव्य द्वार बनवाए जाएंगे और इनका नाम महापुरुषों और महान शासकों के नाम पर रखा जाएगा। इन प्रवेश द्वारों पर जहां आने वाले लोगों के स्वागत सत्कार के लिए स्लोगन लिखे जाएंगे, वहीं सीमा से बाहर जाने वाले लोगों के लिए आभार भी व्यक्त किया जाएगा। भोपाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया है। बता दें कि यह शिविर भोपाल के सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय शारदा विहार में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास वर्ग में देश भर के 700 से ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। रामा ग्रुप समेत 5 कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी रेड मध्य प्रदेश के सतना जिले में आयकर विभाग ने टिम्बर और लोहा कारोबार से जुड़े रामा ग्रुप के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। बता दें कि यह कार्रवाई शहर के बिरला रोड स्थित फर्म और सेमरिया चौक स्थित घर पर की जा रही है। सिर्फ सतना ही नहीं बल्कि एमपी के जबलपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर और दिल्ली में भी स्थित रामा ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम एक साथ छापामारी करने पहुंची है। 15,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर और पंचायत सचिव गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना जिले में ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब इंजीनियर और पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार भुगतान करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एमपी में आगे कैसा रहेगा? अब मौसम मध्य प्रदेश के मौसम में हर दिन उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां दिन में तेज धूप की तपन परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर रात का भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने मार्च के दूसरे सप्ताह से मौसम का नया अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले दूसरे सप्ताह में कई हिस्सों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बारिश की संभावना है। मार्च के दूसरे सप्ताह में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रहेगा, लेकिन भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभाग में तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। इस दौरान बादल छाएंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। वहीं तीसरे हफ्ते में उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान इंदौर संभाग में सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है, तो शेष प्रदेश में न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री रहेगा। इस दौरान पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। नीलाम होंगी भोपाल की शराब दुकानें। भोपाल की 87 शराब दुकानों को पहले 35 समूहों में विभाजित करके नीलाम करने की सरकार की योजना ठेकेदारों की मोनोपोली के कारण सफल नहीं हो पाई। शहर की दुकानों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन अपेक्षित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। 2 बार नीलामी की तारीख निर्धारित करने के बावजूद शहर की ज्यादातर दुकानों के लिए ठेकेदार नहीं मिल रहे थे।
जिला आबकारी विभाग ने इस बार 87 शराब दुकानों को 35 कंपोजिट समूहों में विभाजित करके लगभग 1073 करोड़ रुपए में नीलाम करने का प्रयास किया था। ठेकेदार केवल 35 समूहों में मौजूद मुनाफे वाली दुकानों के लिए ही बोली लगा रहे थे। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा ने सभी समूहों को निरस्त कर दिया है। 3 मार्च को एक बार फिर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन अनुमान के मुताबिक बोली नहीं आने के बाद अब शहर की 87 शराब दुकानों को केवल 4 समूहों में विभाजित किया गया है। नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने वाले ठेकेदारों को अब सिर्फ 4 समूहों में मौजूद शहर की 87 शराब दुकानों को बोली लगाकर प्राप्त करना होगा। एमपी में ध्वस्त होगा बड़ा शहर। मध्य प्रदेश के एक शहर का जल्द ही नामो निशान मिट जाएगा। पूरा शहर ध्वस्त कर दिया जाएगा। सभी बिल्डिंगें जमींदोज हो जाएंगी। प्रदेश के सिंगरौली के मोरवा का यह हाल होगा। यहाँ के हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। मोरवा को कोयले के लिए हटाया जा रहा है। यहाँ जमीन के नीचे सैकड़ों मिलियन टन कोयला दबा पड़ा है, जिसका खनन करने के लिए शहर को हटाया जा रहा है। सिंगरौली का मोरवा आर्थिक आमदनी देने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। मोरवा में कोल माइंस है। यहाँ सबसे अधिक कोयला मौजूद है। इसी वजह से मोरबा का विस्थापन किया जा रहा है। इसे एशिया में नगरीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्थापन बताया जा रहा है। इंदौर के वेंकटेश अय्यर केकेआर के उपकप्तान बने। रजत पाटीदार के बाद आईपीएल टूर्नामेंट में इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इंदौर के वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर का उपकप्तान बनाया गया है। इस संबंध में टीम ने सोमवार को ऐलान किया। इस टीम का कप्तान अजिंक्य रहाणे को बनाया है। इससे पहले इंदौर के रजत पाटीदार को आरसीबी के कप्तान की कमान सौंपी जा चुकी है। पीएल के इस सीजन में खेल रहे इंदौर के 3 खिलाड़ी। सागर संभाग में 15 मई तक होगी गेहूं खरीदी। सागर संभाग के लिए 17 मार्च से 5 मई तक समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया जाएगा, जिसको लेकर किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। 31 मार्च तक किसान पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की नीड शुल्क और सशुल्क दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं। नीड शुल्क व्यवस्था के तहत सहकारी समितियां, सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र, जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र और तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीयन किया जा सकता है। 5 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे सहकारी कर्मचारी। छिंदवाड़ा जिले में सहकारिता कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में 5 मार्च को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के कारण जिले की सभी सहकारी समितियां और राशन वितरण केंद्र बंद रहेंगे। हड़ताल का मुख्य कारण सहकारिता कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता को आयु सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। जस्टिस द्वारकाधीश बंसल की एकल पीठ ने इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इंदौर पुणे स्पेशल ट्रेन 5 मार्च से चलेगी। गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा शुरू कर दी है। रेलवे ने इंदौर से पुणे स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन 5 मार्च से 25 जून तक हर बुधवार इंदौर से शुरू होकर अगले दिन पुणे पहुंचेगी। इंदौर पुणे इंदौर स्पेशल इंदौर से सुबह चलेगी। रमजान में सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से खरीदें सामान। मैसेज वायरल। मीडिया पर रमजान में सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदने का मैसेज वायरल हो रहा है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे नफरती लोगों का काम बताया। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को चुनौती मत दो, अगर चुनौती दी तो मुसीबत में पड़ जाओगे। 40 गांवों के किसानों का बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। बुरहानपुर के धूलकोट क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। मंगलवार को 40 से अधिक गांवों के किसान तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने धनबैड़ी में अंबा की सुक्ता नदी पर तालाब निर्माण की मांग की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंतर सिंह बर्डे ने बताया कि अंबा गांव पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ न कुआं है और न ही ट्यूबवेल में पानी है। बारिश के दौरान केवल 2 से 3 महीने ही पानी उपलब्ध रहता है। तालाब निर्माण की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खकनार और धूलकोट में 2 बार की थी।
HDFC बैंक में बड़ा घोटाला। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित HDFC बैंक में बड़े घोटाले से जुड़ा मामला सामने आया है। खाता धारकों ने बैंक कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनका खातों से लाखों रुपए का घोटाला किया है। उनकी जमा पूंजी गबन कर उसे IPL सट्टे में इस्तेमाल की है। बताया जा रहा है कि अब तक 6 से ज्यादा बैंक खाता धारकों ने अपने अपने खातों से हुए गबन की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी क्रेडिट कार्ड, FD, सेल्फ चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे अलग अलग माध्यमों से लाखों रुपए का गबन किया है। 1 अप्रैल से खुलेंगे MP के स्कूल। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। इस अवसर पर सभी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। स्कूलों को सजाया जाएगा और छात्रों के स्वागत के लिए बाल सभा का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 25 मार्च तक कक्षाओं में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जिला शिक्षा अधिकारी DO D. रजक ने बताया कि 10 मार्च को प्राचार्यों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें नए सत्र की गतिविधियों को समय पर संचालित करने और कक्षा 8 से 11 तक के परीक्षा परिणाम 20 मार्च तक घोषित करने के निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को विशेष प्रयास करने होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।